gogoevan.com बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे आपका दोस्त आज के इस सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा उसके साथ में गोगो ग्रुप एंड गोगो फाउंडेशन आपको किस तरीके से सपोर्ट करता है आपका खुद का बिजनेस खड़ा करने के लिए। एंड आपके सपोर्ट में जिस तरीके से एक बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए बिजनेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसका एक्सपर्टाइज होना जरूरी है। जिस तरीके से आपने अगर खुद का एक कार परचेस कर रहे हैं या कोई व्हीकल परचेस कर रहे हैं तो उसका ड्राइविंग आना बहुत जरूरी होता है। तो ड्राइविंग जब सीखना होता है तो हम शोरूम से नई गाड़ी लेके आके सीखते हैं या पुरानी गाड़ी परचेस करके सीखते हैं, या बहुत सारे लोग ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेते हैं एंड ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेके फिर वहां पे गाड़ी सीखते हैं एंड देन गाड़ी परचेस करते हैं। क्यों जरूरी होते हैं ड्राइविंग स्कूल्स या क्यों लोग ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं? क्योंकि आपको गाड़ी चलाना नहीं आती है, गलती से अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है तो नुकसान बहुत बड़ा होगा और वो नुकसान को सफर करने से, सर्वाइव करने से बेटर होता है कि ड्राइविंग स्कूल का फीस देके वहां पे हम लोग गाड़ी सीख ले, क्योंकि वहां पे प्रॉपरली इंस्ट्रक्टर होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, रूल्स उनको पता होते हैं और किस तरीके से सिखाना है आपको, ये उनको आपके एबिलिटीज को इनेबल्ड कैसे करना है ये उनको पता होता है। एंड गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस, आरटीओ के रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको पता होते हैं। एंड लाइसेंस निकालने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या क्या प्रोसेस करना होता है, ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना होता है, इनकी पूरी जानकारी जो आपके पास नहीं भी होती है तो उनके पास होती है। तो इसीलिए आपका काम आसान हो जाता है एंड ड्राइविंग बहुत सिंपली वे में आप सीखते हैं एंड इनेबल्ड हो जाते हैं खुद की गाड़ी चलाने के लिए। उसी तरीके से जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के बारे में आज तक कहीं पे भी बिजनेस ड्राइविंग स्कूल्स नहीं थे और ये बड़ी शौकांतिका ही है हमारे देश की। कहीं पे भी बिजनेस का ड्राइविंग करने के लिए स्कूल्स नहीं है, छोटी गाड़ी चलाने के लिए भी स्कूल्स है लेकिन बिजनेस को ड्राइव करने के लिए, ड्राइविंग सिखाने के लिए कहीं पे स्कूल्स नहीं है। एंड गोगो फाउंडेशन ने वो इनिशिएटिव लिया एंड गोगो फाउंडेशन इंडिया का फर्स्ट बिजनेस ड्राइविंग स्कूल आप बोल सकते हैं, बिजनेस स्कूल बोल सकते हैं या फिर उद्योगशाला बोल सकते हैं, ये स्टार्ट कर रहे हैं। एंड ऑलरेडी उसके प्रोग्राम्स एंड प्रोसेसेस हमने स्टार्ट किए हैं, लेकिन अभी एक बहुत बड़े लेवल पे हम लोग बिजनेस स्कूल का, बिजनेस ड्राइविंग स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। जो नवी मुंबई में हमारा सेटअप था, वो सेटअप को अभी बड़े लेवल पे हम लोग बिजनेस स्कूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके साथ में जो कंपोनेंट मॉल है वो भी और बड़े लेवल पे जा रहे हैं उसमें। तो कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिव है क्योंकि इंडस्ट्री फ्यूचरिस्टिक है। एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज जो पिछले जो 10 साल से क्रिएट हो चुकी है उसकी वजह से कॉन्फिडेंस है, एग्जैक्टली मार्केट का नॉलेज है, टेक्नोलॉजीज पता है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज एंड अप्रूवल्स प्रोसेसेस सब पता है। तो उसकी वजह से बिजनेस में करना बहुत आसान होता है, हो जाता है। उसी तरीके से आप लोग भी इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है एंड आपके पर्सनालिटी को किस तरीके से मैच होती है ये आज। तो उसके लिए गोगो ग्रुप ने जो आपको प्लेटफॉर्म रेडी करके दिया है, उस प्लेटफॉर्म पे आप इनिशियल स्टेज में, मतलब 3 कैटेगरीज में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। आपका एक अल्टीमेट गोल, सपोज आज आपने डिसाइड किया ओके मुझे एक 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग का या 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग का या रेट्रोफिट कन्वर्जन का सेंटर स्टार्ट करना है या फैक्ट्री स्टार्ट करना है, ये हो गया आपका अल्टीमेट गोल। ये अल्टीमेट गोल के बीच में आपका एक मिड टर्म गोल आएगा। ये अल्टीमेट गोल को स्टार्ट करने के लिए, ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पहले का प्रिपरेशन, तो सपोज आज 2 व्हीलर का स्टार्ट करना है तो 2 व्हीलर के पहले आपने बाइसिकल का स्टार्ट किया या फिर डिलीवरी व्हीकल का स्टार्ट किया एंड देन आपने इसमें से एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस लेके पूरा स्टैब्लिश होके देन इसमें से जब एक बार सक्सेस मिल गया, प्रॉफिटेबिलिटी आनी शुरू हो गई, देन आप शिफ्ट हो गए मोटरसाइकिल कन्वर्जन पे या 2 व्हीलर कन्वर्जन पे। तो क्या हो गया, यहाँ पे अगर 1 करोड़ का कैपिटल चाहिए, यहाँ पे 10 लाख में शुरुआत की और वो इनेबल्ड होने के बाद, एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के बाद 1 करोड़ पे चले गए। देन उसके नीचे भी एक स्टेप लगाना जरूरी है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट। अगर इमीडिएटली आपके पास 10 लाख रुपए भी रेडी नहीं है या फिर वो भी आप इनेबल्ड नहीं कर सकते हैं तो कम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ गोगो ग्रुप, गोगो फाउंडेशन। आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए। जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल है, उस फैसिलिटीज में आप पार्टिसिपेट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ड्राइविंग स्कूल में जाके आप गाड़ी चलाते हो,
उसी तरीके से गोगो ग्रुप में आके आप खुद बिजनेस रन कीजिए, जो डिपार्टमेंट में आपको इंटरेस्ट है, जो बिजनेस आप करना चाहते हैं, वो बिजनेस मॉड्यूल हमारे पास ऑलरेडी रेडी है। तो उसमें आप वर्क कीजिए, उसमें एक्सपेरिमेंट्स कीजिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए। ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग वो कार का एक्सीडेंट होता है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं आती है, या फिर आप पे नहीं करते हो। उसी तरीके से जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यहाँ पे कंपोनेंट भी खराब कर सकते हैं, कहीं पे गलतियां कर सकते हैं, जिसकी वजह से लॉस भी उठाना पड़ता है, लेकिन वो आपको नहीं उठाना पड़ेगा, वो गोगो ग्रुप को उठाना होगा। तो दूसरों के रिस्क पे आप सीख रहे हैं। आज जो काम आप करने जा रहे हैं वो खुद के रिस्क पे करने की सोच रहे हैं, और हर किसी को अच्छा लगता है, मजा आता है। जिस तरीके से फ्लाइट में बैठना सबको अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों के पैसे से बैठने को मिला तो वो बहुत अच्छा लगता है। उसी तरीके से बिजनेस करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन बिजनेस के जो रिस्क है वो अगर दूसरों का हो जाए तो और भी मजा आता है। तो ये इमीडिएट रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे अल्टीमेट गोल, मिड टर्म गोल एंड इमीडिएट के लिए आपको ये प्लेटफॉर्म गोगो ग्रुप ने तैयार करके दे दिया कि आप आइए, यहाँ पे इनेबल्ड हो जाइए, काम कीजिए, सीखिए। सीखने के बाद आपका जिस दिन कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, उस दिन आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिए। तो आज इंडिया में कोई पर्सन ऐसा नहीं बचेगा जिसने सोचा मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करना है और वो कर नहीं सकता है। कोई नहीं बचेगा। तो इसके लिए क्या करना है हमें? इसके लिए जो सिंपल प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट करके दिया है, या फिर इसके लिए जो सपोर्ट सिस्टम हमने क्रिएट किया है, उसके लिए आपको इन्वॉल्व होना होगा, एजुकेट होना होगा, आपको समझना होगा, इंडस्ट्री को समझना होगा, आपके पर्सनालिटी को समझना होगा। पर्सनालिटी, फिजिकल पर्सनालिटी आप मिरर में देखोगे या दो दोस्तों को पूछेंगे तो समझ में आ जाएगी। साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी का क्या है? आपके गोल्स क्या है पता है आपको? कहां पहुंचना चाहते हैं? अगर जिस शहर आप पहुंचना चाहते हैं, कोई भी रिसोर्सेस आपके पास नहीं है, आज की डेट में कोई भी व्हीकल नहीं है, जिस तरीके से आज लॉकडाउन होने के बाद में मुंबई से या फिर बड़े बड़े शहरों से, दिल्ली से बहुत सारे जो लेबर्स थे उनको अपने गांव पहुंचना था, हजारों किलोमीटर गांव था, रिसोर्सेस कुछ भी नहीं थे, लेकिन ठान लिया उन्होंने पहुंचना है, पहुंचना है। पैदल निकले, रोज एक ही डायरेक्शन में चलते रहे, रोज भले 10-10, 20-20 किलोमीटर का जर्नी कंप्लीट किया, लेकिन एक दिन वो पहुंचे। क्यों पहुंचे? डिसाइड किया था, उनको पता था कहां पे पहुंचना है, भले डिस्टेंस कितना भी हो, तकलीफें कितनी भी हो, उन्होंने डिसाइड किया था। आपने डिसाइड किया है आपके लाइफ में आपको कहां पे पहुंचना है? नहीं किया है तो करना जरूरी है, लेकिन आप खुद नहीं डिसाइड कर सकते, पता नहीं चलता है, उसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस होती है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है, इट्स नॉट अ फिजिकल प्रैक्टिस। इवन फिजिकल प्रैक्टिस को भी आपको अगर बॉडी बिल्ड करनी है तो जिम ट्रेनर की जरूरत पड़ती है। तो साइकोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस के लिए पड़ती ही पड़ती है, आप खुद नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपके गोल्स को आइडेंटिफाई करना, कहां पे पहुंचना है, आपका पैशन क्या है। क्योंकि आज के डेट में आप जो काम कर रहे हो सकता है बहुत पैसा कमा रहे हो, क्या मजा आ रहा है उसमें? अगर पैसा मिल रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो आपका पैशन नहीं है, आप उस काम के लिए बने ही नहीं है। तो जिंदगी जी नहीं रहे, जिंदगी काट रहे हैं, और काटने वाली जिंदगी बहुत दिन तक एंजॉय नहीं की जा सकती है। तो काम से पैसों के साथ में एंजॉय भी करना चाहिए, मजा भी आना चाहिए, वो प्रोसेस से मजा आना चाहिए, जिसका आउटकम कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं है। जैसे मेरा पैशन है कि ट्रेनिंग एंड कोचिंग एंड मेंटरशिप करना, लोगों को सपोर्ट करना, उनसे बातें करना, तो ये प्रोसेस में मजा आता है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भले आपको क्या समझ रहा है, आप कितना फायदा उठाएंगे वो एक अलग लेवल की बात है, लेकिन ये प्रोसेस में मैं एंजॉय कर रहा हूं, क्योंकि ये पैशन है। तो आपने जो आज काम कर रहे हैं या काम को सिलेक्ट किया है या करियर करने वाले हैं, क्या वो आपका पैशनेट एक्टिविटी है? हर इंसान के, हर पर्सनालिटी की, आपके साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी की एक खूबी होती है, हर एक के अंदर एक पर्सनल पैशन होता है, और उस काम के लिए आप पैदा हुए होते हैं। वो काम आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, वो काम आइडेंटिफाई करना जरूरी है।
आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं, खुद कीजिए, लेकिन पैशन आइडेंटिफिकेशन, इसके लिए बिजनेस एसोसिएट क्वालिफिकेशन प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, और उस प्रोग्राम में ये हर एक चीज के ऊपर इन डिटेल स्टडी होता है, आपका साइकोलॉजिकल स्टडी होता है। ये जो कोर्स अभी हो रहा है 15 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक ऑनलाइन, ये जैसा वेबिनार्स होता है, गोल्स फाइनल होते हैं, हर एक का पैशन आइडेंटिफिकेशन होता है, आपको इंडस्ट्री के बारे में पूरी इन डिटेल मालूमात आ जाती है। आज मैंने कुछ ऑप्शंस के ऊपर बात किया, ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, गवर्नमेंट के क्या पॉलिसीज है, गवर्नमेंट के क्या क्या स्कीम्स है, देन अप्रूवल का प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन से सर्टिफिकेट्स निकालने होते हैं, आरटीओ का क्या रोल होता है, आरटीओ में एग्जैक्टली किस तरीके से प्रोसेस करना होता है। देन आपको सर्विसेज, मार्केट का अभी कंडीशन क्या है, कौन से लेवल पे आगे चल के कैसे होने वाला है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज है, नए टेक्नोलॉजीज क्या क्या आ रहे हैं, बैटरीज कहाँ पे अटके हुए, कौन से टेक्नोलॉजीज है बैटरीज में, बैटरीज को कैलकुलेट कैसे करना है, मोटर कैसे रन होता है, कंट्रोलर कैसे रन होता है, ये हर एक चीज, टोटल कैसे रन होता है, उनको रिपेयर कैसे करना है, ये हर एक चीज आपको ऑनलाइन भी सिखाई जाती है। टेक्निकल ट्रेनिंग, बिजनेस ट्रेनिंग, प्लस साइकोलॉजिकल एबिलिटीज को एक्सेलरेट करना, ये पूरा काम बिजनेस एसोसिएट क्वालिफिकेशन प्रोग्राम में किया जाता है। उसके बाद में इनोवेटिव वे में आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। अब गोगो ग्रुप के साथ में ज्वाइंट होने के बाद में हम डीलर्स अपॉइंट नहीं करना चाहते, या फिर उस पुराने स्ट्रक्चर पे हम काम नहीं करना चाहते हैं, जहां पे दुनिया जैसे काम कर रही है उस तरीके से हम काम नहीं कर रहे, हम इनोवेटिव वे में काम कर रहे हैं। आज दुनिया ऑनलाइन पे काम कर रही है, हम ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं, पिछले 5-6 साल से, 6 साल से ऑनलाइन में इस्टेब्लिश है, और उसी को बेस के ऊपर, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक फ्यूचर में आप ग्रो नहीं हो सकते। पुराने टेक्नोलॉजीज आप यूज करेंगे तो वो नहीं चल सकते। दुनिया बदल रही है, लोगों के डिमांड बदल रहे हैं, चॉइस बदल रही है, मार्केट चेंज हो रहा है, तो हमें भी करना ही पड़ेगा। तो ऑनलाइन में आप एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं। देन ऑनलाइन में आप जो गोगो ग्रुप के प्रोडक्ट्स है उसकी वर्चुअल फ्रेंचाइजी ऑल ओवर इंडिया की हर एक बिजनेस एसोसिएट को मिल जाती है। जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लेते हैं उसकी वर्चुअल फ्रेंचाइजी हर एक बिजनेस एसोसिएट को मिल जाती है ऑल ओवर इंडिया की। करो, आपको जितना काम करना है, कमाओ जितना कमाना है। प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस एसोसिएट को 10% प्रॉफिट मिल जाता है, जो आज के डेट में एक डीलर को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 10% प्रॉफिट नहीं मिलता है, 5%, 7% मैक्सिमम। और जो गोगो ग्रुप आज जो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया में पॉपुलर है, ऑनलाइन लोग सेल्स परचेस करते हैं, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी फ्री मिलता ही है, वो सब प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस एसोसिएट को एक स्पेशल अथॉरिटी दी जाती है, जिसकी वजह से हम अगर कोई प्रोडक्ट 10,000 में बेच रहे हैं तो बिजनेस एसोसिएट उस प्रोडक्ट को कस्टमर को 3% डिस्काउंट पे दे सकता है, मतलब 9,700 पे दे सकता है। तो लोग हमारे पास आने से ज्यादा पसंद करते हैं बिजनेस एसोसिएट से प्रोडक्ट परचेस करना। ये प्रोडक्ट परचेस करना मतलब उसके लिए आपको ना कहीं पे शोरूम खोलना है, ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, ना कोई स्टाफ अपॉइंट करना है, ना उसके लिए आपको कोई लाइसेंसिंग निकालनी है, ना उसके लिए कोई आपको टैक्स रिटर्न्स भरना है, या फिर ना आपको जीएसटी रिटर्न्स भरना है, कुछ भी नहीं करना है। ये जो टेक्नोलॉजीज का यूटिलाइजेशन हम करके दे रहे हैं, और जिसमें ना आपको टाइम का लिमिटेशन है, तो ये टेक्नोलॉजी यूज करें। जिस तरीके से आज ऑनलाइन का ही पूरा जमाना है, और ऑनलाइन में प्रमोशनल सिस्टम यूज किया जाता है जिसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, जिसमें आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। जैसे ट्रेडिशनल सिस्टम में आप देखेंगे, कोई भी आप एक प्रोडक्ट बनाते हो तो काम करने के दो तरीके होते हैं, एक बिजनेस दो टाइप के होते हैं, प्रोडक्ट्स दो टाइप के होते हैं, एक पुश बिजनेस होता है, एक पुल बिजनेस होता है। पुश बिजनेस वो होता है कि जिसमें आप जो काम कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जिसकी कैपेबिलिटी आपके पास है, उस प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर करते हो, तैयार करते हो एंड मार्केट में बेचने के लिए निकलते हो। जैसे आपने कोई हेयर ऑयल का कंपनी चालू किया, हेयर ऑयल आपने बनाया, तो लोग ढूंढते हुए नहीं आएंगे आपका हेयर ऑयल परचेस करने के लिए। आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी होगी, उसका अवेयरनेस क्रिएट करना होगा, कितना अच्छा हेयर ऑयल आपने बनाया, या कितना कम प्राइस में, जो व्हाटएवर तो उसके यूनिक फीचर्स होंगे वो आपको लोगों तक पहुंचाने होंगे। कैसे पहुंचाएंगे? आप टेलीविजन ऐड करेंगे, न्यूज़पेपर ऐड करेंगे, होल्डिंग्स लगाएंगे, अलग अलग वे में आप प्रमोशन करेंगे, एंड देन वो लोगों तक पहुंचेगा, फिर लोग परचेस करेंगे। मतलब जैसे अमिताभ जी बोलते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल, तो लोग परचेस करते हैं। अमिताभ जी ने कभी यूज किया है या नहीं हमें पता नहीं, तो वो इन्फ्लुएंसर बनते हैं, उसकी वजह से लोग परचेस करते हैं। लेकिन लोग अभी टेक्नोलॉजी जितने आगे चले गए, सबको पता चल गया कि वो उनके फायदे के लिए बोल रहे हैं,
कंपनी अपना फायदा कर रही है। तो धीरे-धीरे ये मार्केट का सिनेरियो चेंज होते जा रहा है। अभी जो प्रमोशन होता है वो यूज़र बेस्ड प्रमोशन होता है। आपको एक मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड करना है ना, आप रिव्यूज़ पढ़ते हो, आज रिव्यूज़ का ज़माना है। रिव्यूज़ पढ़ते हो, अगर अच्छे रिव्यूज़ है तो आप डाउनलोड करते हो, नहीं है तो नहीं करते हो। प्रोडक्ट भी छोटा भी परचेज़ करना है तो आप रिव्यूज़ पढ़ते हो। तो यूज़र बेस्ड प्रमोशन। दूसरा जो तरीका है बिज़नेस करने का, एक तो पुश हो गया, कैसा होता है, पुल बिज़नेस आप करते हो। पुल बिज़नेस यानी आपको जो बनाना आता है वो आप नहीं बनाते हो। जो आपको अच्छा लगता है वो आप नहीं बनाते हो। आप मार्केट की नीड को आइडेंटिफाई करते हो एंड नीड को आइडेंटिफाई करके उसका प्रोडक्शन आप शुरू करते हो या वो बिज़नेस करना आप शुरू करते हो। जब मार्केट की नीड होती है और वो अवेलेबल आपके पास होता है, तो आपको ढूँढते हुए लोग आते हैं। आपको उसकी एडवर्टाइजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब आपका पुल बिज़नेस में प्रमोशन होता है, तो यूज़र बेस्ड प्रमोशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे, जिसमें कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट आपका बहुत कम आ जाता है। तो पुश में जैसे आपने कोई घुटनों के दर्द की दवा बनाई और आप पहाड़ पे भी जाके बैठेंगे ना, तो लोग आपको ढूँढते हुए आते हैं। और ये चीज़ ना आपको कोई बुक में, ना गूगल पे मिलेगी। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है लाइफ का, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो नीड को आइडेंटिफाई करके बिज़नेस एसोसिएट्स काम करते हैं, हम काम करते हैं। इसीलिए बिज़नेस एसोसिएट का अर्निंग भी एक अलग लेवल पे हो जाता है। तो आपको भी, आप अगर इंटरेस्टेड है खुद की गाड़ी चलाने से पहले ड्राइविंग स्कूल में जाके ट्रेनिंग लेने के लिए, आप भी अगर इंटरेस्टेड है दूसरों के रिस्क पे, दूसरों के प्लेटफॉर्म पे जाके ड्राइविंग, दूसरों के गाड़ी पे हाथ साफ करने के लिए, गाड़ी चलाना सीखने के लिए, तो गोगो ग्रुप ने, गोगो फाउंडेशन ने वो आपको इनेबल करके दिया है। आप एज ए बिजनेस एसोसिएट बन के, बिजनेस एसोसिएट बनने के बाद में आप उस बिजनेस को रन कर सकते हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा सेटअप, पूरे प्रोडक्ट्स, पूरे अपॉर्चुनिटीज, पूरा ऑल ओवर इंडिया आपको वर्चुअल, एज ए वर्चुअल फ्रेंचाइजर आप काम कर सकते हैं। आपका मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है, ऑलरेडी सेटअप है आपके पास कोई, तो उसके लिए इमीडिएटली आपको जॉब वर्क दिया जाता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मिल सकती है, आपको सर्विसेज में एंटर करना है। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के ऑप्शंस मैंने बताए वो बिजनेस एसोसिएट के लिए ओपन है। आप बिजनेस एसोसिएट बनिए एंड वो प्लांट आपका स्टार्ट कर सकते हैं। नया स्टार्ट करना, नया स्टार्ट कीजिए, आपके एग्जिस्टिंग प्लांट को काम चाहिए, उसके लिए काम आ जाएगा। किसी को ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है, हमारे प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेनिंग देना चाहते हैं, आप आइए, एज ए बिजनेस एसोसिएट आपको ट्रेनिंग के लिए स्कोप दिया जाएगा, या फिर ट्रेनिंग का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो ये अलग अलग वेज में जो अपॉर्चुनिटीज है एज ए बिजनेस एसोसिएट, आप इस प्लेटफॉर्म पे आके ग्रो हो सकते हैं। एंड जब इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज आपका बढ़ता है, आप खुद का फैक्ट्री, खुद का ब्रांड, खुद का मॉडल मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। उसके लिए हमारा हमेशा सपोर्ट रहेगा। तो और डिटेल में जानकारी लेने के लिए आप जो आपको कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिए हुए हैं, वो नंबर पे आप कांटेक्ट करके और डिटेल्स ले सकते हैं। बिजनेस एसोसिएट के लिए क्या प्रोसेस है, किस तरीके से उसमें काम करना है। और बिजनेस एसोसिएट बनने के बाद जिंदगी भर अगर आप चाहते हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम करना है, तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज कैपिटल नहीं है, बिजनेस करने के लिए बहुत बड़ा कैपिटल लगता है, कैपिटल नहीं है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। विदाउट कैपिटल भी बिजनेस हो सकता है। ये जब आप बिजनेस एसोसिएट प्रोग्राम में आएंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, लाइफ टाइम आपको एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो खुद का कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए, खुद का पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए, खुद के साइकोलॉजिकल एबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए है। और वो इन्वेस्टमेंट होगा आपके ट्रेनिंग्स का। ट्रेनिंग का, नॉलेज का पैसा हमें नहीं चाहिए। जो टाइम हम वेस्ट देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, आपका पर्सनालिटी, पर्सनालिटी मींस जनरल पर्सनालिटी नहीं बोल रहा हूं मैं, साइकोलॉजिकल एबिलिटीज को एक्सेलरेट करने का। उसके लिए जो वक्त लगेगा, पर्सनलाइज वर्क होगा, उसका चार्ज हम करेंगे। जो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आप आएंगे, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपको, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग में गोल बुक रेडी होगा, पैशन आइडेंटिफिकेशन होगा, आपका बिजनेस का प्रोजेक्ट ट्रिप रेडी होगा, ये सब के लिए चार्ज लगेगा। जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आएंगे तो आपको बाइसिकल का मैन्युफैक्चरिंग, बाइसिकल का कन्वर्जन, स्कूटर का असेंबलिंग एंड रिपेयरिंग, मोटरसाइकिल का कन्वर्जन, थ्री व्हीलर का कन्वर्जन, फोर व्हीलर का कन्वर्जन, ये पूरे प्रैक्टिकल में सिखाया जाता है। आप खुद के हाथ से तैयार करते हो। उसके लिए इंस्ट्रक्टर्स लगेंगे, उसके लिए ट्रेनिंग्स लगे, उसके लिए कंपोनेंट्स लगेंगे, टूल्स लगेंगे, गलतियां करेंगे, नुकसान होगा, ये सब आपके फीस में इंक्लूड हो गया। आप जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आएंगे तो बाहर से वो विद इन 1 ईयर कभी भी आ सकते हैं। अभी ऑनलाइन कोर्स होने वाला है, अभी लॉकडाउन भी रहेगा तो आने का जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के आप अटेंड कर सकते हैं। बाद में जब आप आएंगे
तो वो टाइम पे आपको सिर्फ मुंबई आने तक का खर्चा करना है, यहाँ पे आपका अच्छे होटल में स्टे एंड फूड तीनों टाइम का, ये पूरा कॉस्ट जो है वो आपका फीस में इंक्लूड है। देन आपको लाइफ टाइम के लिए कोई रिन्यूअल नहीं है। देन आप एक बिजनेस एसोसिएट यानी एक गोगो ग्रुप के बिजनेस पार्टनर बन जाते हो, सभी प्रोडक्ट आप इनेबल्ड हो जाते हैं, सभी प्रोडक्ट का लाइसेंसिंग मिलता है आपको, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी प्रमोट कर सकते हो, सेल कर सकते हो। देन आपको एडिशनली मैन्युफैक्चरिंग में काम करना है तो उसका आपको इनेबल्ड हो जाते हो, आपके फैक्ट्री के लिए जॉब वर्क शुरू हो जाता है। अगर आप ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए काम मिल जाता है, या फिर अगर आप सर्विसेज में इंटरेस्टेड है तो कन्वर्जन किट लेना है, उसका सेंटर स्टार्ट करना है तो उसमें इनेबल्ड हो जाते हो। तो इस तरीके से बिजनेस एसोसिएट बनने के बाद में नंबर ऑफ डोर्स ओपन हो जाते हैं, आप एक अलग लेवल से काम कर, और आप अकेले नहीं होते हो। जो गुडविल एंड जो ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट हमने पिछले 10 साल से किया है उसका इमीडिएटली बेनिफिट लेना आप शुरुआत करते हो, और बहुत सिंप्लीफाई वे में आप चलते चलते आज लोग बिजनेस एसोसिएट्स पैसा कमा रहे हैं। तो आप यूट्यूब चैनल पे भी देखेंगे तो बहुत सारे बिजनेस एसोसिएट्स के रिव्यूज हैं, वो भी आप देख सकते हैं, उनके नंबर्स लेके उनसे भी बात कर सकते हैं। अगर वो सेटिस्फाइड है तो आप आ जाइए, अगर आपका सेटिस्फेक्शन होता है तो आप आगे लोगों को बताइए। तो यही बेस पे हम लोग काम करते हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिजली वाहन उद्योग के 360 डिग्री सॉल्यूशन प्रोवाइडर। गोगो हेवन वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर और सप्लायर। बिजली वाहन उद्योग में क्वालिटी एश्योरेंस, कॉम्पिटिटिव प्राइस और एडवांस टेक्नोलॉजी। गोगो एवं एजुकेशन सिस्टम। बिजली वाहन उद्योग में नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी एक्सेलरेटेड। गोगो एवं रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। बिजली वाहन उद्योग में हर इंजीनियर की शान और इन्वेंटर की जान। गोगो एवं इंक्यूबेशन सेंटर। बिजली वाहन उद्योग में नई सोच, नया भविष्य, नए स्टार्टअप का बुलंद साथीदार। गोगो एवं ओडीएम और ओडीएम सप्लायर। ब्रांड आपका, आइडिया आपका, टेक्नोलॉजी हमारी। GoGo A1, ride into the future.